धर्मांतरण ने जान ले ली। धर्मांतरण ने किस तरह से जान ली है ये आपको आज इस खबर पर दिखा देते हैं, विस्तार से बता देते हैं। शैतान का खौफ दिखाया, शैतान का खौफ दिखाया, धर्म बदलने का दबाव बनाया, चमत्कारी उपचार के नाम पर गुमराह करती रही, जिससे 18 साल की लड़की की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से बहुत हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस घटना को सुनकर आप विश्वास नहीं करेंगे कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए कोई इतना अंधा हो सकता है कि किसी के जान की परवाह न करे और अपनी सनक में बेरहमी से किसी की जान ले ले। हाँ भाई, सोचिए, धर्मांतरण का खेल है ये। क्या है पूरा मामला, आपको बता देता हूं। रायपुर की रहने वाली सुनीता की बेटी योगिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। गरीबी के चलते सुनीता बेटी की अच्छे जगह इलाज नहीं करा पा रही थी। इसका फायदा उठाकर राजिम के सुरसा बांधा गांव की ईश्वरी साहू ने सुनीता को झांसे में लिया और बेटी की मानसिक स्थिति को एकदम ठीक कर देने की बात कही और फिर अपने घर में ही बच्ची का इलाज शुरू कर दिया। इलाज के बहाने आरोपी ईश्वरी साहू ने लड़की और उसकी मां से जबरन बाइबल पढ़वाया और धर्म बदलने का दबाव बनाया। परिजनों को शैतान का डर दिखाकर आरोपी 3 महीने तक ये खेल करती रही और धर्म विशेष के चमत्कारी तेल से इलाज का दावा करती रही। 23 अप्रैल को भी आरोपी महिला गर्म तेल डालकर मृतका के सीने पर चढ़ गई और पैरों से मसलने लगी, जिससे लड़की की पसली टूट गई और हार्ट चोक होने से उसकी मौत हो गई। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। पुलिस क्या कह रही है ये भी सुनाएंगे, गांव वाले क्या कह रहे हैं ये भी देखिए। इंटरनल इंजरी होने से कारण से फेफड़ा में चोट लगने से कारण से इसका डेथ हुआ। पूरा मसले, पूरा सर में, पूरा नाक वाक पूरा एकदम खून भी आ जाए। बोल दीदी धर्म परिवर्तन कि मैं बेटी ठीक हुई ओकर बाद में मैं सरसों तेल में मालिश करते हैं, ओकरे ऊपर लेटा के ओकरे ऊपर चलते हो, ओकरे ऊपर खून के मालिश करते हो। बोली से तुम्हारे ऊपर दुख आते है तो ईसा मसीह धर्म मानो। ये मुद्दा हमने सामाजिक रूप से उठाया भी था अपने ग्रामीण साहू समाज में। वहाँ से भी उनको हिदायत दी गई थी कि आप अपने धर्म संस्कृति से जुड़ के रहिए। कहीं आना जाना नहीं देते थे, घर बना के रखा था और मेरे भांजी को वहीं इलाज पानी करते थे। आरोपी ईश्वरी साहू अंधविश्वास फैलाकर धर्मांतरण का झांसा देती थी। धर्म परिवर्तन के चक्कर में जहां एक लड़की के साथ बेरहमी की गई, जब विस्तार न्यूज उस जगह पहुंचा तो बहुत हैरान करने वाले खुलासे हुए। आरोपी ईश्वरी साहू गांव से अलग थलग खेतों के बीच में घर बनाकर रहती थी। घर के बाहर और अंदर दोनों जगह चमत्कारी तेल से मालिश करने के लिए जगह बनाई गई थी और घर के हॉल में प्रार्थना की जाती थी। इसके अलावा घर के अंदर बाइबल और धर्म विशेष से जुड़ी कई चीजें भी मिली। जब हमारे सहयोगी ने आरोपी के मां से बात की तो उसने भी कबूल किया कि मृतक बच्ची का चमत्कारी तेल और पानी के नाम पर झाड़ फूंक किया जा रहा था। इससे जुड़ी हमारे सहयोगी नितेश गर्ग की रिपोर्ट देखी। ईश्वरी साहू यहीं पर जो है तमाम झाड़ फूंक के नाम पर इलाज करती थी। इस बेड में योगिता नाम की जो लड़की है, उस लड़की को यहीं 3 महीने तक रखा गया था। ये देखिए, जो गुनगुने पानी और तेल की बात की जा रही थी वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मालिश प्रार्थना करत रही से और प्रार्थना करत रही धन्यवाद कह के ओत के बारे तन कुछ नहीं। अब ये तेल धरे और गर्म पानी कुन आसन करे और चुपर के मालिश ला करे। कितने महीने से? 3 महीने रही से। ये वही बाइबल है जिसे ईश्वरी साहू जिसे पढ़ती थी। आरोपी महिला एक विशेष धर्म की आड़ में पिछले 4 सालों से लोगों को बरगलाकर शैतान भगाने का काम कर रही थी और उसने कई लोगों का इसी तरह इलाज के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं गरियाबंद के एएसपी जितेंद्र चंद्राकर, सुनिए। इसकी पुत्री की लगभग 2-3 वर्ष से मानसिक रूप से तबियत खराब थी, जिसका वो इलाज पहले भी करा चुकी थी और विगत 3 माह से ईश्वरी साहू उसके पास अपनी पुत्री का इलाज कराने आई हुई थी।
पुत्री के इलाज कराने के दौरान भी उसकी पुत्री के इलाज में लगातार सुधार नहीं हो रहा था और कल जब जाके देखी तो उसकी पुत्री जो है अमृत अवस्था में थी। ईश्वरी साहू इलाज करने के दौरान उसकी पुत्री को चमत्कारिक तेल, गर्म पानी आदि लगाकर इलाज करती थी और प्रेयर करने के लिए बोलती थी और ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए बोलती थी। ये घटना बहुत परेशान करने वाली है। इस तरह अंधविश्वास फैलाकर और लोगों को डराकर धर्मांतरण का झांसा देना बहुत बड़ा अपराध है। आरोपी महिला ने न जाने कितने लोगों के साथ धर्मांतरण का खेल खेला। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और महिला पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सब कुछ बता दिया, आपको सावधान कर दिया। आप इस तरह के झांसे में मत आइएगा।